नमस्कार। अब से पहले अल्कोहल के अंदर अल्कोहल की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं कर ली। चौथे प्रकार की है ऑक्सीजन पर उपस्थित या हाइड्रोक्सी अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभी 4 प्रकार की अभिक्रिया बताई थी। एक तो बताई थी आर में ओ और एच आबंध विलयन होगा, पहले तो ये। दूसरी ये बताई थी आर और ओ एच जो है इसमें आर ओ बंध विलयन होगा। तीसरी की है एल्किल समूह और ओ एच समूह, इन दोनों समूहों के कारण जो अभिक्रियाएं थी। और चौथी है कि आर ओ एच जो है इसमें ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ये हाइड्रोक्सी समूह है। इस हाइड्रोक्सी समूह में जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसी अभिक्रियाएं दर्शाएंगे, उन अभिक्रिया में अध्ययन करेंगे कि अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रिया। तो इसमें एक ही अभिक्रिया है कि सीधी सी बात, जो लोन पेयर देता है वो अम्ल होता है या क्षार होता है। क्षार होता है सीधा सा। अब से पहले आपने पढ़ा है कि अल्कोहल जो है दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है, इसका ROH जो है यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाता है नेगेटिव छोड़कर। लेकिन अब जो पढ़ोगे इसमें होगा RO ये लोन पेयर H। ये जो लोन पेयर किसी को दान करेगा और अपने साथ जोड़ेगा, तो लोन पेयर जो देते हैं वो क्या कहते हैं? क्षार। तो ये क्षार की तरह भी व्यवहार कर रहा है और ये अम्ल की तरह। कुल मिला के इसलिए इसको क्या बताया था? उदासीन होता है कौन? अल्कोहल। तो अल्कोहल को बताया गया है उदासीन। अब है कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ कैसी होगी। एक अभिक्रिया है, ये है मान लिया अल्कोहल आपके पास CH3OH, ऑक्सीजन के पास अब यहाँ पर क्या है उपस्थित? लोन पेयर है। अभिक्रिया करवानी है खनिज अम्लों के साथ, जैसे HCl है, खनिज अम्ल है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो अब अभिक्रिया में साफ लिख रहा है कि लोन पेयर अभिक्रिया करेगा। लोन पेयर अभिक्रिया करेगा कैसे? कि यहाँ से यदि HCl का बंध तोड़ दिया जाए तो H पॉजिटिव और क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। जो H पॉजिटिव है उसके साथ या उस H पॉजिटिव को ये लोन पेयर देगा तो कौन सा क्या बनेगा? एक आयन बनेगा। ये बनेगा R यानी CH3 O के साथ एक H पहले से है जोड़ रखा है, एक H और जोड़ना है, एक H पहले से है, एक H और जोड़ना है। एक लोन पेयर है, एक इसको दे दिया तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव। या इस ऑक्सीजन पर दिखा दो या इस पूरे यौगिक पर पॉजिटिव दिखा दिया, साथ में Cl नेगेटिव बचा है वो आगे लगा दिया Cl नेगेटिव। तो ये आपके पास एक क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन बना है। क्या बन गया? ये ऑक्सोनियम आयन। कौन बनाएगा ऑक्सोनियम आयन? अल्कोहल बनाएगा। लेकिन कब? जब यह लोन पेयर जो है वह अभिक्रिया करेगा तो सिर्फ लोन पेयर में एक ही अभिक्रिया है कि यह क्षार की तरह व्यवहार करते हुए ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है। ये हो गया। इसके बाद आता है अभिक्रिया तो होगी अल्कोहल की पूरी। अब इसमें 2 स्टेप और आते हैं। एक तो होता है अल्कोहल का आरोहण, एक होता है अल्कोहल का अवरोहण। तो दोनों देख लीजिए, अल्कोहल का आरोहण और अवरोहण। आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ना और अवरोहण का मतलब नीचे उतरना। एक साइड तो अल्कोहल का आरोहण, तो पहले है अल्कोहल का आरोहण। अल्कोहल का आरोहण, तो अल्कोहल का जो आरोहण है, करना क्या है आरोहण में? आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ने का मतलब किसी दूसरे यौगिक के ऊपर नहीं। एक अल्कोहल जो है उसमें कार्बन की संख्या में वृद्धि होना। वृद्धि होने का मतलब क्या? ऊपर ही तो जा रहे हैं। तो जैसे एक मेथनॉल है,
सीधी सी बात ये है, यहाँ पर आप लोगे एक मेथेनॉल या एक कार्बन वाला यौगिक लेंगे और लास्ट उत्पाद बनाना है 2 कार्बन वाला यौगिक, वो भी कौन सा, एल्कोहल बनाना है। तो ये CH3OH है सबसे पहले आपके पास, इसकी किसी के भी साथ अभिक्रिया करवाओ, कैसे भी करवाओ, कितने भी स्टेप लेकर आओ, लेकिन आपको करना क्या है, लास्ट के अंदर जो उत्पाद बनेगा उसमें इस यौगिक से एक कार्बन की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, अधिक, यानी कि स्टेप्स लेकर आएंगे, कितने भी स्टेप्स ले आओ आप, ये लिख दिया स्टेप्स, कितने भी स्टेप ले आओ, लेकिन एक कार्बन है तो यहाँ पर जो उत्पाद आएगा वो ये होना चाहिए CH3CH2OH। आरोहण का मतलब ये इस संख्या में, कार्बन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। इसी के साथ अपने दूसरा ये करेंगे एल्कोहल का अवरोहण, एल्कोहल का अवरोहण का मतलब नीचे, यही होता है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम। आरोही का मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं और अवरोही क्रम होता है नीचे की तरफ। तो अब अवरोहण है मतलब कार्बन की संख्या में क्या लानी है आपको, कमी। तो पहले जैसे ये एग्जांपल है CH3CH2OH, आपके पास 2 कार्बन वाला एक यौगिक, 2 कार्बन वाला एक अल्कोहल है, उसमें कितने भी स्टेप लेकर आइए, किसी के साथ भी अभिक्रिया करवाइए, लास्ट उत्पाद जो है आपका ये होना चाहिए जिसमें कार्बन की संख्या एक कम होनी चाहिए। इसमें 2 कार्बन है अल्कोहल में, इसमें कार्बन की संख्या 1 आनी चाहिए। यहाँ पर आरोहण करवा रहे हो तो यौगिक लेओगे कौन सा, जिसमें कार्बन 1 है, बनाएंगे उसमें जितने कार्बन कितने होंगे, 2। तो सबसे पहले आरोहण के अंदर स्टार्ट करते हैं एक कार्बन वाले से, ये रहा CH3OH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, सबसे पहले करवाएंगे PCl5, किसके साथ करवाई जा रही है, सबसे पहले PCl5 के साथ। अब आपको पता है PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी एल्कोहल की, तो क्या होता है, OH हट जाता है और OH की जगह क्या लगता है, Cl लग गया। एक सह उत्पाद आपको नहीं लिखने हैं, मुख्य उत्पाद आगे लिखते जाएंगे। तो ये बताया गया है कि CH3OH एल्कोहल है तो PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, वास्तव में ये होती है अभिक्रिया CH3OH प्लस PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो बन जाता है CH3Cl, एक निकल जाता है HCl, एक बन जाता है POCl3। ये अभिक्रिया की हुई है आपकी, जो अभिक्रिया की हुई है उन अभिक्रियाओं में से ही आरोहण आपको करना है। तो मुख्य उत्पाद तो ये है, ये तो सह उत्पाद है, सह उत्पाद नहीं देखने, तो इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पर आगे उत्पाद बन जाएगा CH3Cl। अब ये जो CH3Cl है इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, CH3Cl की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, यहाँ पर करवाएंगे CH3Cl की अभिक्रिया KCl के साथ। अब ये भी आपको पता है कि पोटेशियम साइनाइड के साथ ये CH3Cl इसकी अभिक्रिया KCl के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, साइनाइड बनता है। यहाँ से KCl अलग निकल जाता है और इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वही करेंगे कि Cn जो है वो यहाँ पर जोड़ दो, तो ये भी यौगिक बना लिया CH3Cn, बन गया ये CH3Cn। अभी CH3Cn जो है साइनाइड बन गया, इसका क्या करवाएंगे, अपचयन करवा दो। कैसे करवाएंगे अपचयन, हाइड्रोजन योग होगा कितने का, 4 का। तो अपचयन जो है इसका करवाने पर वास्तव में ये जुड़ा हुआ है ऐसे, कार्बन ने 3 बंध बना रखे हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अब कार्बन नाइट्रोजन की 2 बंध तोड़ेंगे, 2 बंध तोड़ते ही दोनों की 2-2 वैलेंसी खाली, दोनों पर 2-2 क्या जोड़ दिए जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 में रखे हैं तो ये उत्पाद आपके पास बन जाएगा CH3CH। कार्बन के 2 बंध तोड़ते ही हाइड्रोजन कितने तोड़ देंगे, जो 2 जोड़ दिए, एक सिंगल बंध 2 तोड़े हुए, नाइट्रोजन के पास भी कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 2। तो यहाँ पर आपके पास साइनाइड था, साइनाइड से क्या आ गया आपके पास, प्राथमिक एमीन। अब ये आपके पास एक प्राथमिक एमीन हाइड है, इससे वापस एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, इस डायरेक्ट एक स्टेप में तो कभी बनेगा नहीं, एक स्टेप में नहीं बनेगा। तो अभिक्रिया ऐसी याद कीजिए, प्राथमिक एमीन से
एल्किल हैलाइड बनाया था क्या? बनाया था बिल्कुल, प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड कहाँ बनाया था? ये देख लीजिए, CH3CH2 NH2, ये प्राथमिक एमीन थी आपकी। अभिक्रिया करवाई थी नाइट्रोसिल क्लोराइड से, NOCl से, ऐसे जुड़ा हुआ था NOCl, और ये जोड़ा था आपने यहाँ पर ऐसे, तो ये H2O निकला था, ये N2 निकला था, ये CH3CH2Cl बना है। तो इस तरीके से इसे बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH2 किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, NOCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये आपका बन गया CH3CH2Cl, बन गया अब तक Cl। अब एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड से आपको क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो कोई एक स्टेप है जिससे आप एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बना सकते हो, है आपके पास कि एल्किल हैलाइड आपको दे रखा है, उसकी अभिक्रिया यदि आप जलीय केवल से करवा देते हैं, किससे करवानी है? जलीय केवल से। ये सारी अभिक्रियाएं जितनी आपने पढ़ी उनमें से कोई भी अभिक्रिया स्टेप उठाकर ला सकते हैं। तो यहाँ पर जलीय केवल्स की अभिक्रिया इसके साथ करवाओगे तो क्या होगा? जलीय केस के अंदर यहाँ से केस जो है Cl को निकाल देगा, एक होगा, और OH जो है कहाँ जुड़ जाएगा? इसके साथ। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है एल्किल हैलाइड के अंदर कि जलीय केवल्स है तो अल्कोहल बनेगा, यदि जलीय केवल्स न है, अल्कोहल केवल्स है, तो ये इसमें कॉन्ट्री कर देगी एल्कीन में। तो यहाँ से जलीय केवल्स लिया है, तो ये अभिक्रिया में इसमें लास्ट में क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। तो इसके अंदर स्टार्ट किया था, इस यौगिक का नाम क्या है? ये है मेथेनॉल। मेथेनॉल है, मेथेनॉल से लास्ट में बनाया क्या है? एथेन। 2 कार्बन वाला यौगिक बना दिया, 1 कार्बन वाला यौगिक आपके पास था, उसे 2 कार्बन वाला यौगिक बना दिया, इससे क्या हो रहा है? आरोहण। किसके अंदर? एल्कोहल में आरोहण, या एल्कोहल का आरोहण। अब कैसे याद रहेगी? इसमें स्टेप याद रखने हैं आपको कि कितने स्टेप? 1 2 3 4 5 स्टेप पूर्ण करने पर मेथेनॉल से क्या बना सकते हैं? एथेनॉल। तो पहला स्टेप पोटेशियम क्लोराइड पेंटाक्लोराइड जो है इसके साथ PCl5 के साथ, फिर कैल्शियम PCl5 के साथ करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर ये भी याद रख लेना, सबसे पहले अल्कोहल दिया, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, और लास्ट में भी एल्किल हैलाइड जो होगा उससे ही वापस क्या बनाएंगे? आप एल्कोहल बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया PCl5 की उपस्थिति में। एल्किल हैलाइड की विक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं, इससे क्या बन जाता है? साइनाइड बन जाता है। साइनाइड का अपचयन करवाने पर प्राथमिक एमीन बन जाती है। ये अभिक्रिया अब तक आपके पहले नहीं है, क्योंकि साइनाइड सेक्टर नहीं आया आपने अभी तक। तो साइनाइड का अपचयन ऐसे ही करवाएंगे, ये नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बंध तोड़ेंगे और हाइड्रोजन जोड़ देंगे सीधे से, तो ये प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ आपने की हुई है ये अभिक्रिया, तो इसमें क्या बन जाता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाने के लिए अभिक्रिया के अंदर जलीय केवल्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड है उतने कार्बन का क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। तो ये तो हुआ आपका एल्कोहल का आरोहण। आरोहण के अंदर एक कार्बन की संख्या में क्या होगी? यहाँ पर गुण। अब इसके बाद है आरोहण होने के बाद यदि अपने चाहे एल्कोहल का अवरोहण करना है, अवरोहण का मतलब इसमें करना क्या है? आपको संख्या में कमी लेकर आनी है। यहाँ पर 2 कार्बन है और लास्ट में आपको कार्बन कितने चाहिए है? 1 कार्बन। तो सबसे पहले, अब जरूरी नहीं है कि जो आपको किताब में दी गई है वही लिखी, पीछे जो आई है आपने जिन अभिक्रियाओं में पढ़ा है उनसे आप किस तरीके से बना सकते हो उस तरीके से बना लेना है आपको। तो इसमें स्टार्ट करेंगे, तो पहला स्टेप जो है पीछे आया है वही यूज में करेंगे। अपने यहाँ पर बुक में जो दिया है वो नहीं, अपने पास है CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया किसके उपस्थिति में किसके साथ करवाई जाए? तो यहाँ पर ये याद रख लेना, आपने किया था कि सांद्र H2SO4, अभी अल्कोहल ही चल रहा है चैप्टर, और अल्कोहल में सांद्र H2SO4 जो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है 433 से 443 केल्विन तापमान पर क्या घटना घटित होती है? अल्कोहल का एक अणु जो होता है उसमें से क्या करवाते हैं हम? यहाँ पर सांद्र H2SO4 ये
निर्धारित करेगा कि निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण अभिक्रिया है, जल का निष्कासन, लेकिन 433 से 443 केल्विन ये बताएगा कि सिर्फ एक ही अणु में से निर्जलीकरण होगा और एल्कीन बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना देंगे इसमें, एल्कीन, इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इसका OH निकलेगा, तो दोनों आपस में एक ही वैलेंसी खाली, तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अभिक्रिया इससे पीछे वाली क्लास में ही की थी आपने कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति 433 से 443 केल्विन तापमान है तो एल्कीन का निर्माण होगा। या आपने एल्कीन का निर्माण कर दिया। अब इस एल्कीन के निर्माण के बाद यदि ओजोनी अपघटन करवाया जाए तो क्या बनेगा। ओजोनी अपघटन मतलब ओजोन के साथ O3 के साथ यदि विक्रिया करवा दी जाए तो क्या होगा। होगा क्या, एक ओजेनोइड यौगिक का निर्माण होगा। और ओजेनोइड यौगिक कैसे बनता है वो देख लीजिए। ये आपके पास एल्कीन है डबल, यहाँ पर सीधी डायरेक्ट देख लीजिए। पहले कोई भी एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके दोनों बंद तोड़ो, बीच में से तोड़ दिए, दोनों की वैलेंसी दो दो खाली होगी। अभिक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हो, O3 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो दोनों बंद तोड़ दिए। ऑक्सीजन जो है आपके पास अकेली है, 3 ऑक्सीजन है, मान लिया ये कि अलग अलग है, मुक्त ऑक्सीजन। तो एक तो है CH2, दूसरा भी क्या है CH2, अलग अलग होंगे दोनों बंद टूटते। तो 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ऊपर लिखेंगे और 2 ऑक्सीजन कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो एक ऑक्सीजन ऊपर जो लिखी है ये आपस में दोनों से बंद बना लेगी, नीचे वाली बीच में एक एक आपस में बनाएगी, ये ऐसे बनता है। तो ये जो यौगिक बना है ये क्या बन गया, यहाँ पर ओजेनोइड बन गया। ओजोन का जो योग करवाना है एल्कीन में वो क्या है, ओजेनोइड निर्माण। तो ये आप ओजेनोइड बनाओगे इस तरीके से, ये सेम ही है, एल्कीन है, ओजोन का योग है, बंद तोड़ोगे, एक CH2 लिख लिया, दूसरा CH2 है, एक ऑक्सीजन ऊपर है और 2 ऑक्सीजन कहाँ लेंगे, अपने नीचे। ये बंद, ये क्या बन गया, ओजेनोइड। अब ओजेनोइड निर्माण के बाद क्या करेंगे, ओजेनोइड निर्माण के बाद इसका जल अपघटन करवाया जाता है। और जल अपघटन जो है जिंक धातु की उपस्थिति में होता है। जिंक की उपस्थिति के अंदर जल अपघटन करवाओगे। जल अपघटन वास्तव में जल का योग यहाँ पर नहीं होगा, होगा क्या यहाँ पर, ऐसे इसे काटा जाएगा, एक भाग ये चला गया, एक भाग ये चला हो गया अलग। तो यहाँ पर H2O क्या कार्य करेगा, H2O जो है इस अकेली बची ऑक्सीजन के साथ योग कर हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करेगा। यहाँ पर क्या बन गया, HCHO, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, कार्बन 1 है, तो अलग हो गया ये बंद दोनों तोड़कर से, और ये भी ऐसे 2 बंद तोड़कर अलग हो गए, ये अकेली ऑक्सीजन बच गई। ये जो अकेली ऑक्सीजन है ये इस H2O के साथ योग करके H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण कर देगा। यहाँ पर बना है HCHO। HCHO क्या होता है, एल्डिहाइड। यहाँ भी क्या बना, HCHO, तो 2 एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। यहाँ पर आपके पास 2 HCHO बन गए यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया मैंने -H2O2, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड निकल जाएगा, निकल गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये आपके पास बना है एथेनॉल, ये मेथेनॉल बन गई, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है इनका अब क्या करवाया जाए, अपचयन करवा दो इनका। अब क्या करवाएंगे, यदि इनका अपचयन करवा दिया जाए तो ये क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी थी, यहाँ तक 2, अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी आ गई, इस एक यौगिक में 1, लेकिन यौगिक 2 बन गए। वो आपको यौगिक नहीं देखने कितने, आपको देखना है कि एक यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है। एक यौगिक में यहाँ पर कार्बन की संख्या लेकर चले तो 2, यहाँ पर कितनी होगी, 1। अब इसका अपचयन करवाएंगे। अब अपचयन कैसे करवाएंगे, पहले यहाँ देखो, ये है HCOOH। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग, एक अणु है तो उसके साथ H2 जोड़ दो, या 2 हाइड्रोजन योग करेंगे उसके साथ। 2 हाइड्रोजन योग ऐसे करेंगे कि ये बंद तोड़ोगे तो एक कार्बन की वैलेंसी खाली, एक किसकी खाली हुई है, एक ऑक्सीजन की। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। कार्बन के साथ पहले से 2 हाइड्रोजन हैं और एक और जोड़ते क्या बन गया, CH3।
और ये वो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ आपको क्या जोड़ना है, तो ये आपके पास क्या बन गया CH3OH। तो यहाँ से यही बनाना है। तो 2 अणु है तो हाइड्रोजन कितने ले लेंगे यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन लेंगे तो ये क्या बन गया आपके पास CH3OH। कितने अणु बन जाएंगे इसके, 2 अणु बन, यही बनाना था आपको। तो अल्कोहल का अवरोहण, अवरोहण का पहले मतलब बता दिया कि एक कार्बन की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी इसमें कम। यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल लिया था, सांद्रता H2SO4 433 से 443 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया करवाई थी। या इसके अंदर एक और दी गई है कि एल्यूमिना ले लो, ये न लोगे तो क्या लोगे, एल्यूमिना वो है Al2O3 और तापमान जो है वो लिया गया है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिना और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यदि इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो भी क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो ये आपने अभिक्रिया पहले पढ़ी थी इसलिए आप ये ले लेना, जरूरी नहीं है अपने को ये लेनी। आरोहण अवरोहण पूछे तो इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे है एल्कीन बनने के बाद ओजोनी अपघटन है, यानी ओजोन के साथ क्या करवाइए अभिक्रिया। तो ओजोन के साथ अभिक्रिया करवानी कैसे है वो भी बता दिए कि डबल बंध से दोनों को तोड़ दो, एक ऑक्सीजन नीचे 2 ऑक्सीजन नीचे आपस में बंधित कर दो, बस एक वलय बना दो, ये बन गई वलय। अब क्या करना है, जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन हो रहा है। वास्तव में यहाँ से ये दोनों अपघटित होंगे, अलग हो जाएंगे मैथेनॉल के रूप में, एल्डिहाइड के रूप में, और अकेली ऑक्सीजन जो बचेगी वो H2 के साथ मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर देगी। अब यहाँ पर HCHO जो है इसका यदि अपचयन करवा दिया जाए तो किसमें रूपांतरित हो जाता है, मैथेनॉल। तो शुरुआत आपने किससे की थी, ये यौगिक जो है इसका नाम क्या है, एथेनॉल। और एथेनॉल से लास्ट में आपने क्या बना दिया, मैथेनॉल। तो एथेनॉल से मैथेनॉल बना लिया, इसी को ये अपने क्या कहेंगे अवरोहण। किसके अंदर करवा रहे हैं, अल्कोहल के अंदर। ऑल लगा है तो ऑल अनुलग्न किसका होता है, अल्कोहल का। ये हुआ अल्कोहल के अंदर अवरोहण और आरोहण। अभिक्रिया तो होगी इसकी पूरी। अब है कि कुछ ऐसे विशेष अभिक्रियाएं या विशेष प्रक्रम दिए गए हैं जिनके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है उनमें विभेदीकरण किया जा सकता है। अब कौन कौन से प्रक्रम दिए गए हैं वो देख लीजिए पहले। तो पहले तो अपनी हेडिंग है कि अब अपने करेंगे क्या, करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करना है आपको, अलग अलग ज्ञात करने हैं। कैसे बताएंगे कि इन्हें अलग कैसे किया जा सकता है। अब इनमें से 2-3 अभिक्रियाएं तो आपने कर ली है पहले। कौन कौन सी कर ली है, नाम उनके बाद में एक बार नाम लिख देता हूँ। जैसे पहला है एस्टरीकरण अभिक्रिया आई थी पीछे। एस्टरीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या बताया कि एस्टरीकरण में अल्कोहल की क्रियाशीलता जो है उसके आधार पर आप अलग अलग कर सकते हैं। अल्कोहल की क्रियाशीलता आई थी एस्टरीकरण में कि प्राथमिक 1 डिग्री अल्कोहल है वह एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति अत्यधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, 2 डिग्री अल्कोहल प्रदर्शित करता है, और लास्ट सबसे कम विक्रियाशीलता किसकी होती है एस्टरीकरण में, 3 डिग्री की। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम विक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति। तो आप इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया करवाइए, जो सबसे जल्दी करेगा वो प्राथमिक होगा, मध्यम समय में करेगा वो द्वितीयक, और लास्ट में करेंगे वो तृतीयक अल्कोहल होंगे। तो पृथक्करण की अभिक्रिया आपने कर ली है। एस्टर का निर्माण किया था कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एक साथ में आपने किया था एस्टर का निर्माण एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी अल्कोहल की उसमें। तो ये हो गया प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की एक विधि तो आपने पहले कर चुके हो, वहां पर भी बताया था और यहाँ भी बता दिया वापस। फिर है कि ऑक्सीकरण, फिर है ऑक्सीकरण से। ये ऑक्सीकरण से आप कैसे निर्धारित कर सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग किया जा सकता है या नहीं।
ये बताया था आपने पिछली क्लास में, लास्ट में यही आपका चैप्टर समाप्त हुआ था कि ऑक्सीकरण जो है वह अल्कोहल का 1 डिग्री ऑक्सीकरण कैसे करेगा, 2 डिग्री कैसे करेगा, 3 डिग्री कैसे करेगा। 1 डिग्री का ऑक्सीकरण करवाएंगे अल्कोहल का तो वह डायरेक्टली उत्पाद क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, और वह एल्डिहाइड हाथों हाथ किसमें रूपांतरित हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि 2 डिग्री जो है यह कीटोन बनाएगा, कीटोन जो है हाथों हाथ कार्बोक्सिलिक एसिड में रूपांतरित नहीं होगा, जबकि 3 डिग्री जो है इसमें क्या होगा। पहली बात तो यह अभिक्रिया बहुत मुश्किल से संपन्न होगी, विशेष परिस्थिति में संपन्न करवानी पड़ेगी, और करवाओगे तो इसके अंदर 2 उत्पाद बनेंगे, तो कीटोन बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल का 2 उत्पाद बनेंगे इसके अंदर, लेकिन कार्बन की संख्या दोनों में क्या होगी, कुल इस अल्कोहल के अंदर जितनी कार्बन की संख्या है उतनी इस दोनों उत्पादों में मिलाकर होगी, यानी कार्बन की संख्या एक उत्पाद में क्या रहती है, घट जाती है। 2 डिग्री के अंदर कीटोन तक तो कार्बन की संख्या समान है, जबकि कीटोन से आगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो कार्बन की एक संख्या में क्या रहती है, कम। ये भी आपने प्रक्रिया कर चुके हो तीनों ऑक्सीकरण की लास्ट में, तो उसका पृथक्करण की प्रक्रिया ही है वो वापस से। तो ये ऑक्सीकरण भी एक प्रकार से क्या है, पृथक्करण की विधि है। इसके बाद है तीसरी विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण पृथक्करण की विधि हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। सभी को पता है विहाइड्रोजनीकरण कॉपर एवं 573 केल्विन तापमान की उपस्थिति में आपने विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करी थी इसी चैप्टर। विहाइड्रोजनीकरण अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल यदि ये है आपके पास CH3CH2OH, तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि OH जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन का क्या निकालना है आपको, हाइड्रोजन, उसी का निकालते हैं क्या। यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3CHO। एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन का जाएगा और एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, तो यहाँ से ये निकलेगा ऐसे, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है 1 डिग्री। 2 डिग्री हो तो क्या बताया था, कीटोन बन जाता है। 3 डिग्री हो तो अभिक्रिया में क्या होता है, एल्केन बनती है। 3 डिग्री में एल्केन ही तो बताई थी। 1 डिग्री का एग्जांपल था, 2 डिग्री का एग्जांपल ये ले लीजिए, CH3CH, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3। इसकी अभिक्रिया कॉपर और 573 केल्विन की उपस्थिति में जब हम करवा रहे हैं तो क्या हुआ था, ये यहाँ से H2 निकल गया, ऐसे दोनों की एक एक वैलेंसी खाली और बंद बना दिया, तो उत्पाद यहाँ पर आपके पास ये बना था CH3C+CH3, तो ये एक कीटोन। तो 2 डिग्री से आपने कीटोन बनाया, जबकि 1 डिग्री में क्या बताया कि यहाँ से ये निकल जाएगा तो पीछे क्या बचा, CH3CHO, तो ये बच गया CH3CHO, और ये जो है आपके पास क्या है, एक एल्डिहाइड। यानी कि 1 डिग्री का विहाइड्रोजनीकरण करवाने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री का विहाइड्रोजनीकरण करवाने पर क्या बनता है, कीटोन। और 3 डिग्री की अभिक्रिया यदि यही अपने संपन्न करवाने की कोशिश करेंगे, कौन सी, ये एक आपके पास CH3CH3CH3OH, ये है उपस्थिति है कॉपर और 573 केल्विन तापमान की। तो यहाँ पर बताया था कि विहाइड्रोजनीकरण न होकर निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और निर्माण किसका हो जाता है, एल्कीन का। क्योंकि इस जस्ट पास वाले कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित न होने के कारण इसके आगे वाले कार्बन का क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन, और ये भाग पूरा OH और इसका एक हाइड्रोजन मिलकर यहाँ से जल का निष्कासन कर देता है। इन दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होती है और ये क्या बना देते हैं, CH3C+CH2, और यहाँ पर ऊपर क्या था, CH3। तो यही बताया था 1 डिग्री में एल्डिहाइड निर्माण होगा, 2 डिग्री में कीटोन, और 3 डिग्री में क्या बना दिया, यहाँ पर डबल बंद आते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एल्कीन का निर्माण होता है। तो ये विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है एक
एल्कोहलों में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के विभेदीकरण में सहायक होती है। वो पता लग गया, पहले ही पता था कि 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री का यदि विहाइड्रोजनीकरण या कॉपर चूर्ण एवं 573 केल्विन तापमान की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्कीन का निर्माण होगा। ये हुई आपकी 3 अभिक्रिया जो आपने विभेदीकरण की पहली पढ़ी। अब 2 अभिक्रिया जो है वो देखनी है। वास्तव में 2 परक्रम, चौथा जो 3 तो बता दिए जो पहले कर चुके हैं, ये चौथा है ल्यूकास परीक्षण। पहले देखा है ल्यूकास परीक्षण। तो ल्यूकास परीक्षण की 3 अभिक्रियाएं देखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली जो होगी वो 3 डिग्री की होगी, दूसरी जो होगी 2 डिग्री की होगी, या पहली आप मान लो उल्टा कर लो, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर किसकी अभिक्रिया करेंगे, 3 डिग्री की अभिक्रिया करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि ल्यूकास परीक्षण है क्या। ल्यूकास परीक्षण होगा, ल्यूकास नाम के वैज्ञानिक ने ये परीक्षण किया था। अब कौन सा अभिकर्मक लिया था, जो ल्यूकास ने अभिकर्मक के तौर पर जो लिए थे उसे क्या बोल देंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। अब ल्यूकास अभिकर्मक कौन से थे, एक तो इसके अंदर है शुष्क HCl और शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl। शुष्क ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, इन दोनों का सममोलर मिश्रण। सममोलर का मतलब दोनों की समान मोलरता में मात्राएं लेकर जो आप एक मिश्रण बनाओगे वह कौन सा होगा, सममोलर। तो मान लिया कि 1:1 में ये दोनों आपने ले ली, 1:1 में लेकर जो मिश्रण बनेगा उसे क्या कहेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक से अब आप अभिक्रिया करवाओगे किसकी, 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहल की। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये है आपके पास एक 3 डिग्री एल्कोहल CH3, पहले 1 डिग्री की अभिक्रिया करवानी है तो 1 डिग्री की है CH3CH2OH। यहाँ पर तीर के ऊपर ये लिख दो, या आप क्या लिख देंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या लिख देंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। अब इसी को तो ल्यूकास अभिकर्मक बोला गया। तीनों के अंदर ये स्टैंड होगा, स्टेप चलेंगे CH3 CHOH CH3 CHOH CH3। इसके अभिक्रिया वापस से क्या लिखेंगे, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण अभिकर्मक है, परीक्षण नहीं, ल्यूकास अभिकर्मक। इसके बाद 3 डिग्री लेना है तो ये हो गया 3 डिग्री CH3 CH3OH। वापस से ले वही ल्यूकास अभिकर्मक। अब होगा क्या, याद ये रखना है कि यदि इसकी अभिक्रिया 1 डिग्री एल्कोहल ग्लूकोज अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह कमरे के तापमान पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती। किस पर, कमरे के तापमान पर। तो आप ये अभिक्रिया जो करवाएंगे ये सारी कमरे के तापमान पर ही होगी, कमरे के ताप पर कोई भी अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न नहीं होती। किसमें, 1 डिग्री। लेकिन 2 डिग्री में क्या होगा, ल्यूकास अभिकर्मक है ZnCl2। वास्तव में ये Cl जो है ये यहाँ पर OH को निकाल कर इसकी जगह कौन हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया CH3CH और OH जो है इसे विस्थापित कर देगा, कौन कर देगा विस्थापित, Cl कर देगा। तो Cl विस्थापित करेगा तो यहाँ पर आ गया ClCH3। अब ये जो यौगिक बना है
ये क्या होता है, जल में एविलेयर होता है और बनाता क्या है, श्वेत आविलता उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, श्वेत आविलता। श्वेत आविलता का मतलब जल के अंदर श्वेत रंग उत्पन्न करेगा, कुछ न कुछ प्रकट होगा, दिखाई देगा श्वेत कलर। किसमें, 2 डिग्री में। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी होगी कि 1 डिग्री है जो तो विक्रिया होती नहीं, 2 डिग्री जो है उसमें श्वेत आविलता उत्पन्न होने में 5 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का। और 3 डिग्री जो अभिक्रिया है इसके अंदर क्या होगा, तुरंत अभिक्रिया होगी, हाथों हाथ समय नहीं लगता, तुरंत अभिक्रिया होगी और हाथों हाथ क्या प्रकट हो जाएगा, 3 डिग्री के अंदर श्वेत आविलता उत्पन्न होगी। CH3 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 और यहाँ पर OH को विस्थापित कर दिया किसने, Cl ने, और उत्पन्न क्या हो जाएगी, श्वेत आविलता। श्वेत आविलता ये यौगिक प्रकट करेगा, कौन सा, जो क्लोराइड बन रहा है वह, और कब करेगा, तुरंत। तो यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो ग्लूकोज अभिकर्मक के साथ तुरंत अभिक्रिया कर श्वेत आविलता उत्पन्न कर देता है, जबकि 2 डिग्री एल्कोहल ग्लूकोज अभिकर्मक के साथ श्वेत आविलता उत्पन्न होने में 5 मिनट का समय लगता है, जबकि 1 डिग्री एल्कोहल ग्लूकोज अभिकर्मक के साथ कमरे के तापमान पर कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाता, यानी श्वेत आविलता उत्पन्न नहीं होती। अब याद यहाँ पर 2 चीजें रखने वाली है, एक तो इनका जो समय है वो हो गया समय, 3 डिग्री में तो तुरंत है, 2 डिग्री में 5 मिनट है और 1 डिग्री में होता ही नहीं है, तो ये तो अलग विभेदीकरण हो गया। दूसरा ये इनका अभिकर्मक कौन सा होता है, शुष्क ZnCl2 है और सांद्र क्या है, HCl अम्ल जो है वह लेना है आपको। इनका सममूलर मिश्रण जो है क्या कहलाएगा, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाएगा। ये हुआ आपका ल्यूकास परीक्षण। तो ये जो यौगिक बनता है क्लोराइड है, जल में एविलेयर होता है जिसके कारण श्वेत आविलता उत्पन्न होती है। आगे है विभेदीकरण का चौथा पार्ट कंप्लीट कर लिया, ल्यूकास परीक्षण का। तो ल्यूकोस परीक्षण में मुख्यतः ल्यूकास अभिकर्मक याद होना चाहिए, इनका टाइम याद होना चाहिए कि 1 डिग्री क्या करेगा, 2 डिग्री क्या करेगा। 1 डिग्री जो है वो यह अभिक्रिया प्रदर्शित ही नहीं करता, ग्लूकोज अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता। 2 डिग्री 5 मिनट समय लेता है श्वेत आविलता उत्पन्न करने में और 3 डिग्री तुरंत श्वेत आविलता उत्पन्न करता है। अब आगे बात आती है, इसके बाद 5 नंबर है विक्टर मेयर विधि। पृथक करने की एक विधि है 5 नंबर, 4 तो आपने विधि कर ली है, 5 नंबर है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि। अब विक्टर मेयर विधि में क्या करेंगे, तीनों एक साथ चलेंगे। तीनों कौन कौन से, एक तो 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक कौन सा, 3 डिग्री। करना क्या है, आपके पास है 1 डिग्री एल्कोहल CH3 CH2OH, यहाँ पर लेना है आपको 2 डिग्री एल्कोहल CH3 CHOH CH3 और यहाँ पर लोगे आप 3 डिग्री CH3 CH3 CH3OH। तीनों की एक ही अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई जाए। किसके साथ अभिक्रिया करवाओगे, यहाँ पर आप करवाओगे अपचयन तीनों का ही। लाल फॉस्फोरस होगा, रेड फॉस्फोरस और HI। यहाँ पर HI है, कई जगह I2 भी मिलता है, तो अपचयन करवाना है HI और लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में अपने करवाते हैं। इसी का भी तीनों का एक ही अभिकर्मक के साथ होगा। इसका भी किसके साथ, रेड फॉस्फोरस एंड HI के साथ, एंड इसमें रेड फॉस्फोरस और HI। अब इसके साथ ये अभिक्रिया करवाओगे तो यौगिक क्या बनेगा, यहाँ से होगा, यहाँ से ये कि अपचयन वास्तव में यहाँ से निर्जलीकरण होगा, अपचयन नहीं बोल रहे, यहाँ से H2O निष्कासित हो जाएगा और I जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन गया CH3 CH2I। तो तीनों के अंदर ही OH हटाओ और OH की जगह आपको क्या जोड़ दें, I। तो इसमें भी ये बन गया CH3 CHI
CH3 और यहाँ पर ये बन गया CH3 CH3 और यहाँ पर आ गया I। तो पहला स्टेप आपने तीनों के अंदर एक ही स्टेप होगा, कितने स्टेप चलेंगे ये बात देखी है। दूसरा स्टेप है कि इनकी अभिक्रिया करवाई जाएगी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तीनों AgNO2। आपको मिश्रण दिया गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। अब मिश्रण जो है उसमें से आपको पृथक्करण करना है। पृथक्करण कैसे कैसे करते जाओगे, अभिक्रिया करवाते जाओ, 3 मिश्रण बनाकर उनके AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं AgNO2 के साथ, और यहाँ पर भी किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, AgNO2 के साथ। अब आपको पता है एल्किल हैलाइड जो है इसकी अभिक्रिया KNO2 के साथ बनाओगे तो क्या बनेगा, नाइट्राइटो बनता है, और AgNO2 के साथ करवाते हैं तो क्या यौगिक बनता है, नाइट्रो यौगिक बनता है। I की जगह कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ से CH3 ये अभिक्रिया पहले कर चुके हैं 10 नंबर चैप्टर के अंदर। एल्किल हैलाइड की AgNO2 के साथ 2 अभिक्रिया आई थी, एक आई थी KNO2 के साथ और एक आई थी AgNO2 के साथ। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि KNO2 होता है तो OMO जुड़ता है, AgNO2 होता है तो NO2। तो यहाँ पर आपने उत्तर देते हैं उपसहसंयोजक बंध एवं आयनिक बंध का इसके CH3 CH2 और I की जगह क्या जुड़ गया, NO। तीनों में यही स्टेप होगा, CH3 CH, I की जगह कौन आ गया, NO2। इसमें भी CH3 CH3 और I की जगह आ गया NO। तीनों के अंदर सेम स्टेप है। नेक्स्ट इसके बाद ये अभिक्रिया करेंगे, तीनों HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। किसके साथ करवाओगे, HNO2। तीनों की अभिक्रिया HNO2 के साथ करवाई जाएगी। तीनों की अभिक्रिया यदि HNO2 के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, देख लीजिए यहाँ से कि यहाँ पर यौगिक है कौन सा, हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन NO2 नाइट्रोसमूह जो है इसे आपको नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी इसे कुछ भी नहीं करना। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे इसके साथ, तो यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, निकल गए। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी खाली होगी, 2। बचा पीछे क्या, HNO, यही तो बचा। तो यहाँ पर HNO जो है ये जुड़ जाएगा NOH के रूप में और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड NOH। C डबल बॉन्ड NOH आता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के रूप में होता है। और आगे कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ, NO2। इसके अंदर जो है वापस से इसकी वही अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं हमने, इसके साथ। ये हाइड्रोजन जो है इसका 1 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन लेकर यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकाल देगा, H2 निकालते ही पीछे क्या बच गया, ये चीज देख लीजिए। जो बचा है वह इसके साथ जोड़ दीजिए। कौन बचा है, एक तो है CH3 पहले से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है जिस पर एक NO2 जुड़ा है, तो ऊपर की तरफ जोड़ दिया NO2 को इस बार मैंने, एक इसके साथ CH3 था। अब एक वैलेंसी है इसकी खाली हुई, एक वैलेंसी के साथ कौन जोड़ोगे आप, NO। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। तीसरा इसके अंदर यहाँ पर 2 के अंदर आपने क्या किया है, -H2 कर रहे हैं, -H2। इसमें भी क्या किया, -H2। जल का ही तो निष्कासन कर रहे हैं, लेकिन जल का निष्कासन वहां से करें जिस कार्बन से नाइट्रोसमूह जुड़ा हुआ है। इसके अंदर नाइट्रोसमूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं, और इसके अंदर इतने हाइड्रोजन है नहीं कि जल निकल जाए यहाँ से। तो ये यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो यहाँ से पृथक्करण स्टार्ट हो जाएगा कि 3 डिग्री जो है यहाँ पर आकर अभिक्रिया ही नहीं दर्शाएगा यदि वह 3 डिग्री है तो, लेकिन 2 डिग्री भी दर्शा देगा और 1 डिग्री भी दर्शा देगा। अब इन 2 डिग्री और 1 डिग्री अभिक्रिया यदि दर्शाएंगे तो इनका आगे परीक्षण कैसे संभव होगा। ये जो यौगिक बने हैं
इनकी अभिक्रिया वापस से करवाते हैं, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवा दी, और ये जो बना है इसकी अभिक्रिया भी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करवा दी करवाएंगे। तो पहला 1 डिग्री जो है इसके अंदर रंग उत्पन्न होगा रक्त जैसा लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग। इसके अंदर रंग उत्पन्न होगा कैसा? नीला रंग। अब इसकी आपने HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई थी, अभिक्रिया हुई नहीं, तो ये जो यौगिक है उसकी वापस से NaOH के साथ अभिक्रिया करवाओ तो यहाँ पर कोई भी रंग उत्पन्न नहीं होगा। कैसा निकल जाएगा? ये रंग ही। तो ये विक्टर मेयर विधि है जिसके द्वारा पृथक्करण किया जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। यदि लास्ट के अंदर इन स्टेप सारों के अंदर सेम स्टेप है, स्टेप लागू करने के बाद अंत में यदि रक्त जैसा लाल रंग उत्पन्न होता है तो 1 डिग्री है, नीला रंग उत्पन्न होता है तो 2 डिग्री है, और यदि कोई भी रंग उत्पन्न नहीं होता तो कितने डिग्री एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल। लेकिन आपको स्टेप यही लागू करने पड़ेंगे कि शुरू के अंदर रेड फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, या HI न बोलकर यहाँ क्या बोल देंगे? I2 बोल देंगे, तो भी इसका यही होगा, I जो है उसका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। यहाँ पर वापस से AgNO2 है दूसरा, सारों के अंदर सेम स्टेप चल रहे हैं तीनों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के। तीसरा स्टेप HNO2 के साथ अभिक्रिया है, चौथा लास्ट स्टेप 4 आता है, चौथा आता है जो NaOH के साथ अभिक्रिया करवाता है। ये हुआ आपका इसका परीक्षण। तो अब तक विभेदीकरण के 5 विधियां जो थी बता दी। पहली एस्टरीकरण बताई थी, दूसरी ऑक्सीकरण विधि थी वो बताई थी, तीसरी विहाइड्रोजनीकरण बताई है, चौथी बताई थी ल्यूकास परीक्षण जो था, और 5वां बता दिया विक्टर मेयर विधि। अब इसके अंदर अल्कोहल लगभग कंप्लीट है। इसके बाद औद्योगिक महत्व के अल्कोहल जो है वही बचे हैं, जिसमें कुछ मुख्य परिभाषाएं होगी। औद्योगिक महत्व के अल्कोहल एथेनॉल और मेथनॉल का निर्माण कैसे किया जाएगा, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।